ओके, तो अब हम अपने इस पेज में एक टेबल ऐड करेंगे। फिर उस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक दो बटन भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल ऐड करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। मतलब सेल्स होते हैं और उन सेल्स में डेटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल के लिए एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उस सेक्शन में H2 की एक हेडिंग ऐड करते हैं और हेडिंग को हम नाम देते हैं, हेडिंग में हम टाइप करते हैं ऑर्डर, कैपिटल लिखते हैं इसे, ऑर्डर फॉर्म। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल ऐड करते हैं। तो टेबल के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। उसके बाद टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टैग यूज करेंगे, टेबल रो TR। और उस रो में क्या होगा, डेटा होगा। तो डेटा के लिए हम टैग यूज करते हैं TD। और पहला डेटा लेट्स सपोज हम नेम, क्या हो गया, ओके नेम। तो पहला जो रो है उसमें पहला डेटा क्या होगा, पहले रो के पहले सेल में डेटा क्या होगा, नेम होगा। उसके बाद पहले रो में दूसरे सेल में क्या होगा, दूसरे डेटा के लिए TD। ये हम फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ पे पहले रो को, ओके यहाँ तो पहली रो यहाँ तक क्लोज हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरी रो क्रिएट करते हैं TR। और इसमें TD। तो यहाँ पे दूसरे रो में पहला डेटा मतलब पहले सेल में डेटा कौन सा होगा, तो यहाँ पे लेट्स सपोज होगा एड्रेस। और दूसरा सेल फिलहाल इसे भी एम्प्टी रखते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा रो। अब तीसरा रो क्रिएट करते हैं। तो तीसरे रो में हमारे पास डेटा होगा पहले सेल में क्वांटिटी, क्वांटिटी। और दूसरा सेल फिलहाल एम्प्टी होगा। अब एक चौथी रो क्रिएट करते हैं। तो चौथी रो में डेटा हमारे पास होगा लेट्स सपोज फेवरेट आइटम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके इसके बाद एक दूसरा सेल एम्प्टी रखते हैं। फिलहाल ये एम्प्टी हम क्यों रख रहे हैं आपको आगे खुद पता चल जाएगा जब हम इस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल स्टार्टिंग टेबल, और यहाँ पे हमारा टेबल एंड हो रहा है। फिर आपको पता है कि टेबल में रोज होते हैं। तो पहले रो में हमारे पास पहला डेटा मतलब पहले सेल में क्या होगा, नेम। और दूसरा सेल उसका एम्प्टी होगा पहले रो का। फिर दूसरे रो में एड्रेस, फिर तीसरे रो में क्वांटिटी, चौथे चौथे रो में फेवरेट आइटम्स। अब हम क्या करते हैं, ओके पहले सेव करते हैं इसे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर फॉर्म, पहले रो में नेम, एड्रेस, क्वांटिटी, फेवरेट आइटम। अब हम इसे थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं। स्टाइलाइज करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्टर टेबल, उसके बाद करली ब्रेसेस, और लेट सपोज हम मार्जिन चेंज करते हैं इसका और इसे हम ऑटो रखते हैं। टेबल का मार्जिन हम ऑटो रखते हैं। उसके बाद टेबल का जो डेटा है उसके पैडिंग को हम चेंज करते हैं। तो पैडिंग हम रखते हैं, टेबल डेटा की पैडिंग हम रखते हैं 10px। कंट्रोल एस के जरिए सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ये अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब हम इस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म के लिए हम टैग यूज करते हैं फॉर्म। ओके, फॉर्म। तो स्टार्टिंग टेबल से पहले फॉर्म और एंडिंग टेबल के बाद एक फॉर्म। तो इस तरह क्या किया है हमने, टेबल को फॉर्म के अंदर बनाया है। अब हम क्या करते हैं, अब जो एम्प्टी सेल छोड़े थे हमने टेबल में, अब हम उसको फिल करते हैं और देखते हैं कि हम टेबल को फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेम के आगे हम क्या चाहते हैं, यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट कमांड यूज़ करते हैं। और ये इनपुट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। मतलब यूज़र जो इनपुट देगा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और साइज, जिस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र टेक्स्ट इनपुट करेगा उसका साइज कितना होगा, तो लेट्स सपोज वो 25 होगा। नेम मतलब ये डेटा सेव कहाँ पे होगा, तो ये सेव होगा माई नेम में। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे माई नेम नाम दे रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी रो है एड्रेस वाली रो, उसमें हम यूज़र से एड्रेस इनपुट लेंगे। तो इनपुट टाइप इसका भी टेक्स्ट होगा, साइज इसका भी 25 रखते हैं। और नेम, ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, ये लेट सपोज हम कहते हैं कि माई एड्रेस में सेव होगा। अब हम जो ऑर्डर फॉर्म बना रहे हैं उसमें फर्ज करें यूज़र को एक आइटम चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़र से पूछ रहे हैं कि आपको ये आइटम कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, या कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट कमांड यूज़ करते हैं। और यहाँ टाइप में हम नंबर हम क्यों रखते हैं, इसलिए कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं बल्कि 1 2 3 क्वांटिटी, एक को चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो ये नंबर है। तो इसलिए हम टाइप क्या रखते हैं, नंबर। उसके बाद नेम, स्टोर कहाँ पे होगा ये डेटा, तो ये डेटा माई क्वांटिटी में स्टोर होगा। ओके, और वैल्यू मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर आप कितना कर सकते हो, तो 1 कर सकते हो।
और मैक्सिमम ऑर्डर आप कितना कर सकते हो? लेट्स सपोज आप 5 कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि सिलेक्शन के साथ की क्वांटिटी हम जहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे साथ में छोटा सा लिखा हुआ हो मैक्स 5, मतलब आप मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम छोटा सा लिखा हुआ हो, तो छोटा लिखने के लिए हम स्मॉल टैग यूज करते हैं। उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद मैक्स 5। ओके, चौथे रो में आते हैं। चौथे रो में हम फेवरेट आइटम, मतलब आप कौन सी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं सेलेक्ट की। ओके, और नेम, ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? फेवरेट आइटम में ये स्टोर होगा। आईडी को एम्प्टी रखते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जहाँ से कस्टमर या यूजर आइटम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन, लेट्स सपोज पहला ऑप्शन है आइटम 1। ओके, तो सेव करते हैं इसे, सेव कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेट्स सपोज हमारे पास कितने आइटम हैं? 3 4। चलो पांचवा भी क्रिएट करते हैं। 5 आइटम है क्यों? तो क्या किया है हमने यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से यूजर अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन चाहिए यूजर को। तो सेव करते हैं इसे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, लेट्स सपोज नेम है सैयद, एड्रेस एड्रेस लंदन यूके। क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें? 4 चाहिए। अब देखोगे 5 से ऊपर ये नहीं जाएगा, मैक्सिमम आप 5 सेलेक्ट कर सकते हो, 1 से लेकर 5 तक। रिफ्रेश करता हूं मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, वैल्यू क्या है? 1 है। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 से लेकर आप 5 तक सेलेक्ट कर सकते हो। अब आइटम आपको कौन सा चाहिए? 1 2 3 4, ये आपके आइटम्स हैं। मतलब अगर आप फर्नीचर का काम कर रहे हो तो आइटम 1 चेयर, आइटम 2 टेबल, आइटम 3 बेड, आइटम 4 अलमारी। इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इस पेज में बटन ऐड करेंगे। तो बटन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट्स सी। ओके, तो बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक और रो क्रिएट करते हैं, TR। उसके बाद हम क्या करते हैं? TD, मतलब टेबल डेटा। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना होता है? यहाँ पे हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? अब बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बटन के लिए हम
इनपुट यूज करते हैं और टाइप में हम बटन लिखेंगे। तो यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, क्या इनपुट करेगा? बटन के जरिए इनपुट करेगा। ओके, और इस बटन को हम एक क्लास भी असाइन करते हैं और क्लास का नाम हम रखते हैं बटन। ओके, और बटन पे वैल्यू क्या होगी, मतलब बटन पे क्या लिखा होगा? तो बटन पे लिखा होगा प्रोसेस ऑर्डर। इनपुट टाइप क्या है? बटन है, तो ये हमने क्या किया है? बटन क्रिएट किया है, टाइप बटन। और इसे हमने क्लास भी असाइन की है, बटन क्लास क्यों असाइन की है ये बाद में बताता हूँ। और बटन पे क्या लिखा होगा, वैल्यू क्या होगी? प्रोसेस ऑर्डर। सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेस ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, अब बटन को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए हम इस रो से ऊपर एक ओवर रो क्रिएट करते हैं और उस रो में हम क्या उसे एम्प्टी रखते हैं, बी आर, और एक एम्प्टी लाइन क्रिएट करते हैं वहाँ पे। अब सेव करता हूँ इसे, रिफ्रेश। ये कहाँ से नीचे आ गया? ये तो ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और बटन क्रिएट करते हैं। तो और इस दूसरे बटन का टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा रीसेट। ये रीसेट बटन हम क्रिएट कर रहे हैं अब। और क्लास इसकी भी बटन, वैल्यू इस पे क्या लिखी होगी? इस पे लिखा होगा, इसकी वैल्यू होगी क्लियर। सेव करता हूं मैं। अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखिए प्रोसेस ऑर्डर एक बटन, क्लियर दूसरा बटन। देख सकते हो आप, फिल किया है मैंने नेम और एड्रेस। जब मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो क्लियर हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों बटन्स को हम, ओके, ये बटन जो है ये थोड़े से छोटे हैं तो इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टेबल डेटा है ये अभी एक लाइन में है। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कॉल स्पैन की, और इसे हम 2 रखते हैं। कॉल स्पैन क्या करता है, ये कॉलम को जोड़ता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, तो ये दो कॉलम्स को आपस में मिलाएगा, मतलब दो कॉलम को एक करेगा। अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो 3 आपस में एक हो जाएंगे, अगर 4 होगी तो 4। यहाँ पे हम कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो अब हमारा बटन, सेव करते हैं इसे। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पे ये जो बटन है इसने एक कॉलम की जगह ली है। कॉल स्पैन 2 के बाद अब ये बटन कितनी जगह लेगा, 2 कॉलम्स की। रिफ्रेश करता हूं, देखिए तो कॉल स्पैन 2 हम किस लिए यूज करते हैं, कॉलम। कॉल स्पैन हम किस लिए यूज करते हैं, कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए। मतलब मल्टीपल कॉलम को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन यूज करते हैं। ओके, अब इन बटन्स को हम स्टाइलाइज करते हैं। किस तरह की स्टाइल देंगे हम इन्हें, जो पहले वाले बटन्स थे उसकी तरह स्टाइल देंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो क्लास असाइन की है इसको, उसे हम स्टाइलाइज करते हैं यहाँ पे। और इस बटन के साथ हम कॉमा के बाद क्लास बटन मतलब डॉट
बटन को भी सिमिलरली स्टाइलाइज करते हैं, मतलब जो बटन की जो क्लास है उसका स्टाइल भी इसी तरह होगा जिस तरह पिछला जो बटन था उसका स्टाइल था। तो अब बटन और बटन क्लास दोनों के स्टाइल्स एक जैसे होंगे। तो सेव करता हूँ इसे। रिफ्रेश करने के बाद आप पेज को देखो, देखें आप पिछली वाली बटन और नए बटन। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर एंड में हमने क्या किया है, बटन्स क्रिएट किए हैं।